हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एन और इसकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 एंड गोइंग ऑन, जहां तक हमें काउंटिंग आती है, ठीक है। सेकेंड नंबर आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर, ओके। होल नंबर क्या होता है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल डब्ल्यू। यदि अपन नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये होल नंबर हो जाता है। 0 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, इनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल जेड से कर लो आप, या फिर कैपिटल आई से। आप इनको किसी भी उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो है नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि माइनस से। तो -3, -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 एंड गोइंग ऑन। तो ये इस तरह से पूरे नंबर्स जो भी होते हैं हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, आई प्लस से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड गोइंग ऑन, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर की बात होगी तो हम उसे आई माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर हो जाएगा -1 -2 -3 एंड गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो आई प्लस को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं हम। एक होता है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो है, ओके। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर 0 1 2 3 एंड गोइंग ऑन, इस तरह के हमारे पास सभी नंबर आते हैं। इसको आप चाहो तो होल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर क्या हो जाता है, 0 -1 -2 एंड गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे नेक्स्ट होता है, एक और अपन लेते हैं आगे, फोर्थ नंबर हो जाता है हमारे पास इवन नंबर्स, ठीक है ना। इवन नंबर्स आपको पता ही है कौन से होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर जो 2 से मल्टीपल हो या 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं, -2 -4 2 4 8 10, ठीक है ना। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं हमारे पास जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव से -3 -1 -5 1 5 7 लाइक दिस, ओके। जिनको हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर एक से डिविजिबल होते हैं। जैसे हम बात करें 2 3 5 7 11 एंड गोइंग ऑन, वह नंबर जो केवल और केवल खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर एक से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब चलिए प्राइम नंबर की बात आ रही है तो देखिए, यदि आपसे बोला जाए कि हमें 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक के नंबर में अगर हम प्राइम नंबर्स की काउंटिंग करेंगे
तो हमारे पास कितने जाएंगे 2 3 5 7 यानी कि 4। इसी तरह से एक और हम बात करेंगे 10 से या फिर 11 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 11 13, ठीक है 17 19, तो ये भी 4 हो गए। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक बताऊं, इसको आप शॉर्टकट बोल सकते हो या शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो कि एक नंबर है 442 232 232 एंड 1, ठीक है ना। अब ये नंबर क्या कर रहा है, ये नंबर आपको बता रहा है कि 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे 4। सेम ऐसे ही 10 से सॉरी 11 से लेके 20 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे 4। इसी तरह से 21 से 30 के बीच में केवल और केवल 2 प्राइम नंबर होंगे। 21 से और 30 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, एक होता है हमारा 23 और एक होता है हमारा 29, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप देखिए सेम ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो होगा 31 से 40 के बीच में। तो आप मतलब अगर आपसे बोला जाए, कोई काउंटिंग आपसे पूछा जाए, कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आपके पास कि भाई हमें बताइए आप कि 1 से लेके 1 to 50 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, यदि आपको बताना है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अपना काउंटिंग है तो 1 to 10 11 to 1 to 10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 एंड 41 to 50। तो 4 4 8 और 2 10, 2 12 और 3 15, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी चीज। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर के बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिससे हम कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर्स निकाल सकते होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 और 4, ठीक है ना, समझ में आ गया। 4 1 और 2, और कोई फैक्टर हो सकता है इसके, ठीक है, और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते। या तो आप इसको 1 की फॉर्म में लिख सकते हो 1 इंटू 4, ठीक है, या फिर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर 4 इंटू 1 लिख सकते हो। तो मतलब 1 2 और 4 इसके हम 3 फैक्टर्स होते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए ऐसे ही आप बात करें, यदि आप एक और एग्जांपल लेते हैं 6, तो 6 के भी आपके पास फैक्टर्स कितने जाएंगे 2 3 और 6। ओके, अपने आप में एक फैक्टर है। तो हमने बोला कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए और एक इसका बाय डिफॉल्ट 1 तो है ही सही। ओके, तो हमारे पास कंपोजिट नंबर अपन किसको बोलेंगे, जिसके कम से भी कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला कि 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 1 को हम ना तो प्राइम नंबर काउंट करते हैं और ना ही उसको हम कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। ओके, ना तो 1 प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर में काउंट होता है, ठीक है ना। सेकंड होता है कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा आपका, आप देखिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, दैट इज द ओनली एंड ओनली 4। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर दैट इज द 2, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर दैट इज द 3। ओके, क्लियर है यहाँ तक की चीज। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे अपन बस देखते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे अपन लिखना चाहेंगे
कि यहाँ पे जो हम एक और पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे वो पॉइंट है कि कोई सा भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना, यदि वो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हम उसे 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं, एवरी प्राइम नंबर which is greater than or equal to 5 that can be in the form of 6k प्लस माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कोई भी प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा होगा, तो अपन उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे पर एक यहाँ पे सपोज आप बात कर रहे हैं 7 की, ठीक है। तो ये जो 7 है प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 5 है, तो आप देखिए 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6k प्लस 1 की फॉर्म में हो गया, जहाँ पे k का मान क्या है हमारे पास, k की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आपने बोला 23 में भी आप देख लीजिए, 23 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 24 माइनस 1। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4। ओके, तो कोई सा भी आप प्राइम नंबर लीजिए, यदि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 6k प्लस 1 की फॉर्म में। ओके, आई होप यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर्स में आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट नंबर अपना आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। number that can be write in the form of the p by q where p and q belongs to integer, जहां पर p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और साथ में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा हमारे पास तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 2/3 हो गया, 7 हो गया। देखिए अब 7 को भी आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 मतलब क्या, 7/1 है ना, दोनों इंटीजर होते हैं। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, -2/5 कर दो तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर को हमें हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। p और q जो है हमारे इंटीजर्स होंगे, तो वो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी बात हमारे पास से आ रही है कि देखिए अभी अपन ने बोला 7 को हमने क्या बोल दिया कि ये एक रेशनल नंबर है, तो 7 एक इंटीजर भी है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। हम हर एक इंटीजर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट रेशनल नंबर को हम इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस बात का याद रखना, ठीक है ना। हम इंटीजर को तो क्या कर सकते हैं, हम इंटीजर को रेशनल में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट रेशनल नंबर को इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है, नाइन्थ नंबर आ रहा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, और कंडीशन क्या थी अपने पास, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो एक कंडीशन है इसी हमारे पास, साथ में p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो अब इरेशनल नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, ठीक है ना, कोई नंबर हो गया, कोई सिंबल हो गया, जैसे पाई हो गया, e हो गया। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, जिनका हम कोई रिपीटेशन नहीं कर सकते, जिनकी कोई वैल्यू हमें फिक्स पता नहीं है, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं होती, इरेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, जबकि आपके रेशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेशनल नंबर के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, या एक टाइम पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए अपन बात करें यहीं पर इसी चीज में लेते हैं कि हमने एक तो यहाँ पे लिया पाई, और यदि हम इसको रेशनल फॉर्म लिखेंगे तो
22/7। अब आप बोलोगे सर 22/7 तो पाई की वैल्यू होती है। नहीं, पाई की वैल्यू नहीं, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो अब 22/7 को जब आप सोल्व करोगे तो वहां से आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी 3.14 समथिंग, है ना। बट पाई की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, पाई की अपने वैल्यू देखना, चेक करना, बहुत लंबी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे कि इरेशनल नंबर वो होता है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और सीधी सी बात है, हमें पता है कि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू है इंटीजर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर आप इसमें सभी नंबर का आप इन्वॉल्वेशन कर सकते हो। आपके रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर भी मिल जाएंगे इसके अंदर, इरेशनल नंबर भी मिल जाएंगे, और ये सब मिलके अपने को क्या बना देंगे, रियल नंबर, यानी कि ऑल नंबर्स, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। रेशनल नंबर को अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को अपन क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर को आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आर माइनस क्यू। ओके, यानी कि सभी रियल नंबर में से यदि हम रेशनल नंबर को हटा देंगे तो इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट, कि यदि कोई दो नंबर्स है जो हमारे पास, बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट है अपने पास, ठीक है ना। ये कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई रेशनल नंबर है और उसी के अंदर हम दूसरा रेशनल नंबर जोड़ें या घटा दें, तो बताइए आपको क्या मिलेगा। दो रेशनल नंबर्स का यदि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि यदि आप रेशनल नंबर्स का रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप रेशनल नंबर के साथ ही करते हो, तो आपको क्या मिलना है, डेफिनेटली रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि आप रेशनल नंबर का डिवीजन, यदि आप रेशनल नंबर का डिवीजन नॉन जीरो रेशनल नंबर से करते हो तो आपको क्या मिलना है, डेफिनेटली आपको वापस सेम रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, यदि आप रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या होगा, बताइए अब, ठीक है ना। रेशनल नंबर है, उसके अंदर इस बार आपने क्या करा, इरेशनल नंबर ऐड कर दिया, ठीक है ना। अभी तक तो क्या था अपने पास, रेशनल रेशनल का खेल चल रहा था, अब रेशनल में अपन ने इरेशनल जोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपको क्या ही मिलने वाला है, डेफिनेटली आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। डेफिनेटली आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 को आप क्या रेशनल नंबर लिख सकते हैं 2.1। अब यदि इसके अंदर आपको ऐड कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया √5, तो ये क्या हो गया, ये तो आपको एक इरेशनल नंबर दिखाया है? तो 2 प्लस माइनस √5 इज द इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, यदि इस बार इरेशनल में इरेशनल को जोड़ दें और घटा देंगे तो क्या मिलेगा। इरेशनल नंबर है कोई, इरेशनल नंबर में आपने इरेशनल नंबर को ही जोड़ दिया और घटा दिया, तो सीधी सी बात है आपको क्या मिलना है, फिक्स है कि आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो गई, क्या हो जाएगी, या तो आपको इरेशनल ही मिल जाएगा या फिर आपको रेशनल मिल जाएगा। सर ये कैसे हो जाएगा, तो देखिए इसको अपन बात करते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि यदि मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल दिया है 3 प्लस √5 एक, ठीक है ना, इसमें आपने दूसरे इरेशनल नंबर को जोड़ दिया, ठीक है ना। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो ये √5 कट जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा आपका 6, तो ये क्या हो गया, आपको क्या मिल गया, ये आपका रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो अब रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे बात करें, ये √3 है, ये एक इरेशनल है, और ये √3 भी इरेशनल है। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2√3 हो जाएगा आपके पास। ओके, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, इरेशनल नंबर हो गया। तो आपको रेशनल भी मिल सकता है
और इरेशनल भी मिल सकता है, तो इसलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज, यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करते हो, आप इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो भी आपको वही दो केस बन जाएंगे बस, कि या तो आपको इरेशनल मिल जाएगा या फिर आपको रेशनल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी दोनों में सेम कंडीशन है। अब आप देख लीजिए, इरेशनल को आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आपने √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 हो गया आपका क्या, ये रेशनल नंबर। लेकिन वहीं यदि मान लीजिए आपने √2 को मल्टीप्लाई कर दिया √5 के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको, √10, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, इरेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेशनल और इरेशनल कुछ भी मिल सकता है, मे बी इरेशनल और मे बी रेशनल नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट ये हमारा 11th नंबर का, ठीक है ना। नंबर्स क्या चल रहे हैं, रियल नंबर के बाद बात करते हैं हम को प्राइम नंबर्स की। नेक्स्ट आता है हमारे पास को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं अपन, कि कोई भी दो नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं कि वो क्या हो, प्राइम नंबर हो, दो नेचुरल नंबर्स का पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा, यदि उनका जो HCF है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कोई भी दो नंबर से यदि उनका HCF 1 आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर्स होंगे। जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे 2 और 3 हो गया, इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। 2 और 5 हो गया, इसका HCF भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 और 4, ठीक है ना, इसका HCF भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देखो 3 तो क्या है, प्राइम नंबर हो गया, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 4 क्या कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसको भी क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, यानी कि टू नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट नेसेसरली प्राइम आर कॉल्ड बी को प्राइम। ओके, आर कॉल्ड बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, यदि उनका HCF 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, HCF आपका क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, यदि कोई भी दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए 3 और 5 हो गया, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, दोनों प्राइम नंबर्स है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 5, 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। उसके अलावा आप बात करो 17 और 19, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आप बात कर सकते हो 29 और 31, ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कितने भी प्राइम नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नोट आता है हमारे पास सामने, कि भाई हमें क्या करना है, यदि आप किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो, ठीक है ना, ये बहुत अलग चीज है, बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। यदि आप किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर ही आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपन बात करते हैं कि y² इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे आप देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास √x हो जाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स एग्जांपल से समझते हैं अपन इस चीज को, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स लिखते हैं x² इक्वल टू 16, ठीक है ना, तो आपने लिख दिया कि x बराबर √16 और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-4, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। होता क्या है एग्जैक्टली होता यह है कि यदि आपने x² इक्वल टू 16 लिखा है, तो यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी +-√16, ठीक है ना, एक मिलेगा प्लस का √16, एक मिलेगा माइनस का √16। तब आप यहाँ से जो वैल्यू देंगे, ठीक है ना, वो होगी आपके पास +-4। तो इस चीज को आप सही बोल सकते हो। समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है दोनों में, कि ये जो प्लस माइनस का जो सिंबल होता है वो रूट के आगे लगता है,
ठीक है ना, नंबर के आगे नहीं लगता है, ठीक है ना। रूट की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। जब भी आप यहाँ पे बात करेंगे y इक्वल टू रूट एक्स होगा तो x आपका ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, चलिए दूसरा एक और आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए यदि आप किसी भी दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का एडिशन करते हैं, ठीक है ना, यदि आपको लगता है कि कोई दो या दो से ज्यादा नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ठीक है ना, तो उनका जब आप सम देखते हो और वो 0 आता है तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल नंबर सभी का सम होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए हम बात करें कि यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। तो अब आप देखिए जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीनों का एडिशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि ये जो इंडिविजुअल है x माइनस ए भी 0 हो सकता है या फिर, ठीक है ना, मतलब या फिर होता ही नहीं, मतलब कंप्लीटली फिक्स ही है कि ये एक ये वाली टर्म भी 0 होगी, नेक्स्ट वाली टर्म भी 0 होगी और नेक्स्ट वाली टर्म भी 0 होगी। मतलब तीनों जो टर्म्स है उसकी वो पर्टिकुलर 0 होना कंपलसरी है, तभी हमारे पास उनका एडिशन 0 होगा। ओके, समझ में आ गया बात। तो यहाँ से आपको देखिए x का मान a भी हो सकता है, y का मान b हो जाएगा और z का मान आपका c हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम यदि 0 आ रहा है तो वो नंबर्स इंडिविजुअली क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहो तो इसको एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो, इफ a प्लस b इक्वल टू 0 सच डेट a एंड b आर नॉन नेगेटिव numbers then a is equal to the 0 and also b equal to 0। ओके, तो यहाँ पे जो है a और b पर्टिकुलर क्या होंगे हमारे पास 0 होंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में अपन ने बात करी है नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप के अपने नंबर होते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।